विफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ का दर्ज किया जाएगा। जराये के मुताबिक IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों को नामजद किया जाएगा। तोड़ फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। सूबाई काबीना के इजलास में बताया गया कि तोड़ फोड़ से 1 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। वजीर आला के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KP हाउस हमारा है, इससे मुतालिक FIR हम करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। IG इस्लामाबाद जराइम की बढ़ती वारदातों पर सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का हदफ बन गए। कायमा कमेटी अरकान IG पर बरहम। चेयरमैन कमेटी ने कहा, IG साहब आप तो कहते हैं यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, बैंक डकैतियां हो रही हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, डर लगता है कहीं से कोई मोटरसाइकिल वाला आएगा और वारदात कर जाएगा। IG इस्लामाबाद बोले, ये सब सोशल मीडिया की फैलाई सनसनी है। दारुल हुकूमत पुरसुकून है, अब हर गली चौक पर पुलिस वाला तो खड़ा नहीं किया जा सकता। ट्रंप से बानी PTI के केस पर बात करेंगे। ट्रंप बानी PTI के लिए नर्म गोशा रखते हैं। जुल्फी बुखारी का बयान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, एक शख्स खातिर कोई 2 मुल्कों के ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ट्रंप के सदर बनने से पुरुमीद। कहा, बानी PTI कहते हैं कि उनका ट्रंप से ताल्लुक दोस्ताना था, वो उनकी जीत पर खुश हैं। राना सना ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी मुश्किलात में आसानी होगी, नुकसान बानी PTI को होगा। इनका बयानिया फारिग हो जाएगा कि इनकी हुकूमत अमरीका ने गिराई है। असद कैसर ने कहा कि ट्रंप की जीत से हमें कोई लेना देना नहीं, अपने मुल्की मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज अंसार अब्बासी के मुताबिक जुल्फी बुखारी ने कहा है कि ट्रंप न सिर्फ बानी PTI के लिए नर्म गोशा रखते हैं, बल्कि उनकी सजा पर इजहार तशवीश कर चुके हैं। वो इस मौजू पर ट्रंप की टीम और उनके खानदान से राबते में हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बाज अफराद कहते हैं अमरीका से कॉल की देर और बानी PTI को हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों से अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। परवेज मुशर्रफ को कॉल आई तो वो लेट गए, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी भी हो गए। ये बयानात देने वाले मुशर्रफ के भी साथ थे और नवाज शरीफ के भी साथ थे। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत हो। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओखलो की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक तुर्की ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। जम्मू कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान भी बुनियादी मफादात पर तुर्की की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की के सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क तिजारत, सरमाकारी, दिफा में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मॉग अपनी इंतहा को छू गई, लेकिन काबू पाने के इकदाम पर अमल दरामद सिफर। न मास्क की पाबंदी, न चिंची रिक्शों पर काबू। ज्यादातर अफराद मास्क के बगैर ही नजर आए। सफाई से कबल पानी का छिड़काव करने के अहकामात भी नजरअंदाज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 824 रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मॉग पर भारत से राबते के लिए अभी तक खत मौसूल नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि स्मॉग के मामले पर वो भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। लाहौर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म दिया कि कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब किया जाए।
आला ना करने पर जनरेटर्स को सील किया जाए। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाकर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए ताकि आलूदगी न फैले। अदालत ने डीजी माहौलियात की खिदमात को भी सराहा। तीन साला बच्ची का फजाई आलूदगी को रोकने में नाकामी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपने दोस्तों, क्लास फेलोज और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर कर रही हैं। फजाई आलूदगी से कम सिन बच्चे बुजुर्ग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिटेंडेंट अडियाला को कल 10 बजे तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। इसी अदालत ने 3 वकीला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटिशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि सुप्रिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब लंदन आने के बजाय सीधा जिनेवा जाएंगी। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा चले गए। नवाज शरीफ जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरीम नवाज अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल करा के नवाज शरीफ के हमरा वापस लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आसिफ जरदारी की सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत से कहा नैब कानून बदल चुका, अब 50 करोड़ से कम करप्शन का रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस स्पेशल कोर्ट भेजा जाए। नई इंक्वायरी के लिए केस FIA भेजने की फारूक एशनाइक की दरखास्त पर नैब का एतराज। जज एहतसाब अदालत आबदा सज्जाद ने पूछा बानी PTI केस में क्या हुआ था। फारूक नाइक बोले उसमें चालान आ गया था, इसलिए स्पेशल जज सेंट्रल मुंतकिल हुआ। महफूज फैसला 21 नवंबर को सुनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीन के सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात की। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और मुतासरा चीनी बाशिंदों के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने चीनी सफीर को वाक़े की तहकीकात में पेशरफ से भी आगाह किया। चीनी सफीर ने कहा कि चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। पाकिस्तान और चीन के सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर पर करीबी ताल्लुकात हैं। कराची में चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान में जहाँ भग किसी भी शहरी के लिए कोई भी मुआवजा उसका नेमुल बदल नहीं। पाकिस्तान अपने कानूनी निज़ाम के तहत ही कोई मुआवजा अदा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को रियाद में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर होने वाले अरब इस्लामिक सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बाकू में 12 से 13 नवंबर को मौसमियाती तगय्युर के हवाले से माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक COP29 समिट में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की गजा की सूरत हाल पर रिपोर्ट का खैर मकदम। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने जाली मुकदमात में गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालिबा भी किया। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन न होने पर तीसरे रोज भी एहतजाज। 26,000 से ज़ायद स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। वज़ीर आला हाउस में टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द वज़ीर आला KP से मुलाकात। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि स्कूल बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। असातिज़ा के तमाम जायज़ मुतालिबात माने जाएंगे।
वज़ीर तालीम KP फैसल तरकई बोले कि असातिज़ा की अपग्रेडेशन का मामला माशी मसाइल के बायस इल्तवा का शिकार है। महकमा तालीम ने प्रिंसिपल से एहतजाज करने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि एहतजाज हमारा हक है का नारा लगाने वालों ने पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। क़ायम मक़ाम सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट नेगेटिविटी फैलाता आया है। सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां साइबर नाइफ से मुफ्त इलाज होता है। सिंध में मुफ्त में साइबर नाइफ से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। सदर जरदारी ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मंसूबे शुरू किए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा आजम स्वाति का मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से आजम स्वाति के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। आजम स्वाति पर जलाओ घेराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत में 13 रुपए फी किलो की कमी 153 से 140 रुपए हो गई। कमी का इतलाक फौरी होगा। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स चीनी की कीमत कम करने की दरख्वास्त की थी। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 5,400 रुपए सस्ता हो गया। 2,76,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,630 रुपए सस्ता होकर 2,37,311 रुपए का हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड की दूसरे वनडे के लिए तैयारियां जारी। टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस के साथ खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट हो गए, मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। फास्ट बॉलर नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं पहला वनडे करीब जाकर हारे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। फिटनेस से मुतालिक नसीम शाह का कहना था कि मुकम्मल फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स किसी भी वक्त हो सकते हैं, जिससे रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब बैटिंग के लिए जाता हूं तो कोशिश होती है विकेट आसानी से ना दूं और आखिरी बॉल तक फाइट करूं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम को मशवरा। कहा कि अगर वो अपनी खोई हुई फॉर्म दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो खेल से कुछ अरसे के लिए दूरी इख्तियार कर लें। ऐसा भारतीय बैटर विराट कोहली भी कर चुके हैं। ICC रिव्यू में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि खेल से वक्फे के दौरान बाबर आजम को क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। पॉन्टिंग का ये भी कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह कप्तान की बार बार तब्दीली है। उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान जारहाना मिजाज खिलाड़ी हैं, दिल से खेलते हैं। कुछ अरसे में अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसे कप्तान हैं। जिला कश्मीर में कच्चे के डाकुओं ने राइस मिल के ताजिर को फैक्ट्री में घुसकर अगवा कर लिया। 3 दिन में 5 अफराद के अगवा पर कश्मीर शहर में शटडाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस ने 5 अफराद के अगवा और शटडाउन के बाद कच्चे में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया। जागीरानी, सब्जोई और भियो गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में डाकुओं के कई ठिकानों को आग लगा दी गई। 9 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। दादू के इलाके मेहर में चोरी की अनोखी वारदात। चोर रात के अंधेरे में 2.5 एकड़ की चावल की कटी हुई फसल को थ्रेशर लगाकर अनाज लेकर फरार हो गए। इलाका मकीनों ने एक मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार 2 मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पेशावर के इलाके चमकनी में लड़की को अगवा करने वाला ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुगविया को ख्वाजा सरा के घर से बाजियाब कराया गया। 22 अक्टूबर को मुगविया के लापता होने की रिपोर्ट थाना चमकनी में दर्ज हुई थी।
मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद 27 दिन से बंद रास्ते खुलवाने के लिए जिला खुर्रम में कबाइल ने अन मार्च शुरू कर दिया। कबाइली रहनुमाओं का कहना है कि इलाके में मैसूर अवाम मजबूरन अपने हक के लिए सड़कों पर आए हैं। रास्ते खोले जाने तक अमन मार्च जारी रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए हैं। आलमी इदारे सेहत ने बीमारी और अववात का सबब बनने वाले 17 खतरनाक जरसूमों की फहरिस्त जारी कर दी। इन जरसूमों की वैक्सीन पर तहकीक तेज करने की अपील। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि HIV, TB, हेपेटाइटिस और मलेरिया हर साल 25 लाख अमवात का सबब बन रहे हैं। अद्वियात के खिलाफ मुजाहमत रखने वाले नमूनिया और दीगर बीमारियों के जरसूमे भी खतरा करार। आलमी इदारे का कहना है कि इन जरसूमों के खिलाफ वैक्सीन बनने से न सिर्फ अमवात कम होंगी बल्कि बीमारियों पर उठने वाले अखराजात भी कम होंगे। बलोचिस्तान के जिला और तहसील सतह के अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी। अंदरून बलोचिस्तान बेशतर अजला के सरकारी अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट तैनात नहीं। महकमे सेहत के मुताबिक अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की मंजूर शुदा असामियों की तादाद 95 है, जिसमें से 44 पोस्ट खाली पड़ी हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में आए रोज जच्चा बच्चा की अमवात के केसेस रिपोर्ट होते हैं। जच्चा बच्चा की शरह अमवात के केसेस दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान में ज़चगी के दौरान माओ की अमवात का तनासुब 1 लाख में से 298 है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फालिज के मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। मेंबर टास्क फोर्स बराए अमराज कल्ब ने चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में स्ट्रोक इंटरवेंशन की सहूलत मौजूद नहीं। RIC के प्राइवेट सेक्टर में भी सहूलियात का फुकदान है। फंड्स की कमी से स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम ताखीर का शिकार। ये टेस्ट जो है इसमें शफाफियत लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो MD कैट के शुरू में भी मुखालिफ थी। मैं चाहती थी कि हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट ले बच्चों का और फिर उसके मुताबिक वो बच्चों को ऑफर करे। अगर बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वो उस टेस्ट में बैठें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां नेशनल हेल्थ कमीशन बना उधर इस्लामाबाद में, उन्होंने ये फैसला किया कि MD कैट होना चाहिए और नेशनल लेवल पे होना चाहिए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा पेशोहू की मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट की मुखालिफत। कहती हैं तलबा की बड़ी तादाद होने की वजह से टेस्ट में शफाफियत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। वो चाहती हैं कि हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद कॉन्डक्ट करे। IMF के टारगेट पूरे करने का दबाव, छापा मारने गई FBI टीम को नादहिंदगान ने यरगमाल बना लिया। सिंध पुलिस कराची के शादी हॉल की बासर इंतजामिया के सामने बेबस। दालमिया रोड पर वाक़ शादी हॉल की इंतजामिया आमदनी कम दिखा रही थी। छापा मारने वाली टीम यरगमाल बनाए जाने के बायस शादी हॉल का रिकॉर्ड चेक करने में नाकाम। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हमजा ने बमुश्किल अपने अमले को बासर इंतजामिया के चुंगल से रिहा कराया। वाक़े के बाद FBR और शादी हॉल इंतजामिया के मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। कल फिर मुज़ाकरात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 205 और डेमोक्रेट्स 190 नशिस्तों पर कामयाब। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौमुंतखब सदर ट्रंप को फोन। सदारती इंतखाबात पर जीत पर मुबारकबाद दी। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का असूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीयत में यही फ़र्क है। ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर ट्रंप का बानी PTI की हिमायत में दिखाया जाने वाला इंटरव्यू जाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जाली वीडियो ट्रंप के 2017 में अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू को इस्तेमाल करके बनाई गई। असल इंटरव्यू में बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं हुई। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो।
इसराइली फौज के लबनान में हमले, 40 शहरी शहीद, 53 जख्मी हो गए। बैरूत, बलबीक और बेका में शदीद बमबारी। शहीद हसन नसरुल्लाह के अंकल अपने अहले खाना के हमरा शहीद हो गए। बैरूत एयरपोर्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के तेल अवीव और हैफा में ड्रोन और रॉकेट हमलों में 1 इसराइली फौजी हलाक। गजा में सुबह से जारी बमबारी से मजीद 27 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में 19 फलस्तीनी शहीद हुए। बेतलाहिया में 6 फलस्तीनी जान से गए। इसराइल की 25 F-15 जंगी जहाज खरीदने के लिए अमेरिका से $5.2 बिलियन की डील। स्विट्जरलैंड का खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1,144 जुर्माना होगा। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल का कहना है कि मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरतों के पेश नज़र चेहरा छुपाने की इजाज़त होगी। स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी का ऐलान 2021 में किया गया। मशहूर भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का 9 नवंबर को पाकिस्तान आने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अपनी अहलिया, बेटी और दोस्तों के साथ 9 नवंबर को शुक्राने के लिए बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे करतारपुर साहब जाऊंगा। फिल्म स्टार माहिरा खान के लिए बरतानवी पार्लियामेंट का अवार्ड। माहिरा ने कहा कि अपनी तारीफ पर खुश होती हैं लेकिन सेल्फ में कहलाना पसंद नहीं। कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन, टीचर्स, मेंटोर, साथियों और मदाहों को दिया। MP अफजल खान ने माहिरा खान की कामयाबी दीगर खवातीन के लिए मशअल राह करार दी। माहिरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट लगाकर खुशी का इजहार किया। नमीथल जीप रैली का आगाज हो गया। पहले रोज 80 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन की गई। साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी, सलमा खान मरवत और दीना पटेल समेत कई मारूफ ड्राइवर्स शरीक हैं। रैली में 20 साला इस्लामाबाद की रिहायशी लालेन अखुनजादा भी पहली मरतबा हिस्सा ले रही हैं। रेसर्स का कहना है कि चोलिस्तान जीप रैली की निस्बत फल का ट्रैक काफी दुश्वार गुजार और रेतीला है। 2 रोज़ा आर्ट फादर फेस्टिवल 10 नवंबर को कराची में शुरू होगा। किताबों की रोनुमाई, थिएटर, सकाफती मौसीकी और मुख्तलिफ अदबी सेशंस होंगे। और भारतीय गुलकार और रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुलकार का सराइकी गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। हनी सिंह ने हाज़रीन को गाने के असल गुलकार नदीम अब्बास के हवाले से बताया और उन्हें क्रेडिट भी दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।